अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपकी बहुत धन्यवादी हूं कि आपने मुझे चुनावी सुधारों पर बोलने का मौका दिया है, खासकर इसलिए क्योंकि मैं एक नई सांसद हूं, मुझे दूसरों का नहीं पता उनका कैसा अनुभव रहा। लेकिन पिछला ये 1 साल मेरे लिए खासकर विपक्ष से रिलेटेड जो है बहुत ही ज्यादा चिंताजनक रहा है, एक तरह से ट्रॉमेटिक मैं इसे कह सकती हूं। हर दिन इन्होंने यहाँ पे तमाशा किया है, हमारा दिल दहल जाता था इनको देखकर। एसआईआर ये वेल में उतर जाते थे। यहाँ पर इन लोगों ने डराना, धमकाना, धक्का मुक्की, ऐसा कोई इन्होंने किसी तरह की कोई बदतमीजी नहीं है जो एक भी दिन इन्होंने संसद भवन चलने नहीं दिया। हम जनता के प्रतिनिधि है, हम यहाँ पर उनकी आवाज लेकर आते हैं, हम कुछ सीखने आते हैं, हम नए सांसद हैं। इन्होंने संसद अगर पिछले 2-3 दिन को छोड़ा जाए तो साल पर शायद ही थोड़ा चलने दिया है। एसआईआर कर करके इन्होंने यहाँ पे तमाशे किए। आपका मकसद वोट चोरी का है, आपका मकसद मतदाताओं की सूची को सही करने का नहीं है, इसलिए यह चिंता है सबको। और दूसरी बात, क्या यह संवैधानिक अधिकार चुनाव आयोग के पास है? मान्यवर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो देश का संविधान लिखा, हालांकि आपको गांधी से भी समस्या है, अंबेडकर से भी समस्या है, आपकी नेता प्रज्ञा ठाकुर तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में आप शब्दों का इस्तेमाल करती हैं। आप लोगों को गांधी के आदर्शों से कोई लेना देना नहीं। विषय पे बोल रहा हूं, विषय पे बोल रहा हूं। डिस्कशन, गांधी के त्याग से ही वोट का अधिकार मिला है। बोले सर, गांधी के त्याग से ही वोट का अधिकार मिला। अलग बहस करने की आपका नहीं, तो गांधी का नाम ले लिया, क्या समस्या? आप समस्या इसमें क्या समस्या? विषय पर बोलिए। सर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा, उस संविधान की धारा 327 क्या कहती है? मान्यवर, वोट का अधिकार एक लंबे संघर्ष के बाद हिंदुस्तान को मिला। अंग्रेजों ने 190 साल तक हिंदुस्तान पर राज किया। उनके खिलाफ हमारे क्रांतिकारियों ने, शहीद आजम भगत सिंह ने कुर्बानी दी, शहीद सुखदेव ने कुर्बानी दी, शहीद राजगुरु ने कुर्बानी दी, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल ने कुर्बानी दी, शहीद खुदीराम बोस ने कुर्बानी दी, शहीद अशफाकुल्लाह ने कुर्बानी दी, शहीद रोशन सिंह ने कुर्बानी दी। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने त्याग और बलिदान से इस देश को आजाद कराया। और जब हमारा मुल्क आजाद हुआ तो भारत के संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा, इस देश में वोट के मामले में सब समान होंगे। राष्ट्रपति के वोट की भी गिनती एक होगी, प्रधानमंत्री के वोट की भी गिनती एक होगी, मुख्यमंत्री के वोट की गिनती भी एक होगी, सांसद विधायक के भी वोट की गिनती एक होगी, और गांव में रहने वाले मजदूर के वोट की गिनती, दलित के वोट की गिनती, पिछड़े समाज के लोगों के वोट की गिनती, आदिवासी के वोट की गिनती एक होगी। आज एसआईआर के जरिए यह जो चर्चा पूरे देश में खौफ का माहौल बना हुआ है, क्या वास्तव में एसआईआर के जरिए आप मतदाता सूची को साफ करना चाहते हैं या वोटर को ही साफ करना चाहते हैं? आपका मकसद वोटर को साफ करने का है। आज एसआईआर के जरिए यह जो चर्चा पूरे देश में खौफ का माहौल बना हुआ है, क्या वास्तव में एसआईआर के जरिए आप मतदाता सूची को साफ करना चाहते हैं या वोटर को ही साफ करना चाहते हैं? आपका मकसद वोटर को साफ करने का है। चुनाव के मतदाता सूची बनाने से लेकर, परिसीमन करने से लेकर, चुनाव संपन्न कराने तक का जो अधिकार चुनाव आयोग को मिलता है, वो धारा 327 के तहत मिलता है, संविधान के तहत मिलता है। उसी के तहत चुनाव आयोग काम करेगा। चुनाव आयोग कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, उसको चुनाव नहीं लड़ना है। चुनाव लड़ना है राजनीतिक पार्टियों को। राजनीतिक पार्टियां बैठती हैं पार्लियामेंट में, और संविधान के मुताबिक जो 327 के तहत पावर चुनाव आयोग को दी जाएगी, उसी के तहत चुनाव संपन्न होगा। अब आगे आ जाइए सर। अब लोक प्रतिनिधित्व कानून 1950 क्या कहता है, जिसमें मतदाता सूची का जिक्र है? इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है, इसकी धारा 20 उपधारा 3 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी निर्वाचन आयोग किसी भी निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र के भाग के लिए निर्वाचक नामावली में ऐसी रीति में जिसे वह ठीक समझे विशेष पुनरीक्षण के लिए निर्देश उन कारणों से जो अवलिखित किए जाएंगे किसी भी समय दे सकेगा। कारण अवलिखित किए जाएंगे, यह साफ तौर पे यहां लिखा हुआ है। एसआईआर आप क्यों करा रहे हैं, यह कारण आपको देश को बताना पड़ेगा, यह कारण आपको देश के सामने रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हम तुगलक हो गए हैं, हमारे दिमाग में सनक आ गई है, हम पूरे देश में एसआईआर